गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत और मालदीव के संबंधों में पढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते कि मालदीव जो एक छोटा सा देश है उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। इस मैप में यहाँ पर जैसे इंडिया है, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये अरब सागर है। यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है, ये श्रीलंका है और यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा एक जो देश यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मालदीव देश है। तो आप सोच सकते हैं कि मालदीव के पास में ही श्रीलंका भी है और मालदीव के पास में ही इंडिया भी है। ठीक है, यानी मालदीव एक छोटा सा देश है जिसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मालदीव की लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा। जैसे इंडिया हमारा साउथ एशिया में पड़ता है, वैसे ही मालदीव भी साउथ एशिया का ही कंट्री है। तो अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम। तो डियर, मालदीव और भारत के रिलेशनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था मालदीव में। इसका मतलब 1968 तक, 1968 तक मालदीव में चुनाव नहीं होते थे, यहाँ पर किंग बनते थे, किंग। तो मालदीव में राजा होते थे कब तक? 1968 तक यहाँ पर केवल राजा बनते थे। यहाँ सल्तनत का राज चलता था, यहाँ किंगडम सिस्टम था। यानी 1968 से पहले का तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सिंपल वहाँ पर किंगडम सिस्टम चलता था। और ऐसा नहीं कि जब वहाँ किंगडम सिस्टम चलता था तब भी भारत के और मालदीव के अच्छे रिलेशन थे, जब वहाँ पर किंगडम सिस्टम था। कारण क्या है? मालदीव भारत के पास में है। तो साउथ इंडिया के, जैसे साउथ इंडिया में बहमनी विजयनगर साम्राज्य जब था, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के, जो साउथ इंडिया में पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य के जहाज कहाँ बनते थे? मालदीव में ही बनते थे। तो आप ये कह सकते हो हिस्टोरिकली भी मालदीव और यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एक तो इसको चेंज कर लेना। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट लिखा ना गलत है। भारत और मालदीव ऐसे लिखना आपको। यहाँ पर भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये श्रीलंका यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है, हम यहाँ पर पूरा पढ़ रहे हैं भारत और मालदीव के आपस में क्या रिलेशन है। और फिर यहाँ पर हमें ये देखना है, जो मालदीव है उसमें मैंने बताया मालदीव से हमारे रिलेशन हमेशा से अच्छे रहे हैं। और मालदीव में 1968 तक किंगडम सिस्टम चलता था, यहाँ वहाँ किंग होता था, यानी वहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 1968 में यह गणतंत्र बन गया। भाई 1968 से पहले क्या था? किंगडम सिस्टम था। और 1968 में क्या हो जाता है? यहाँ पर गणतंत्र बन जाता है मालदीव। और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। देखो, संसदीय प्रणाली नहीं अपनाई गई। अगर मालदीव अगर संसदीय प्रणाली अपना लेता, इसका मतलब तो ये होता कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास होती। बट उन्होंने तो अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई है ना मालदीव ने, तो इसका मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव होता है, इसलिए ये गणतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ठीक है ना। तो अब होता क्या है, 1968 में क्या हुआ ये पता चल गया। 2005 के जून महीने में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। मैं बताता हूँ, 2005 में मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसने क्या किया, एक कानून पारित किया कि 2005 के जून महीने से क्या स्टार्ट हो गया, 2005 से मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली का मतलब हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। यानी 2005 से पहले, ठीक है, 2005 जून 2005 से पहले, जून 2005 से पहले मालदीव में केवल एक ही पार्टी होती थी, बस सिंगल पार्टी सिस्टम। फिर क्या हो गया, जून 2005 से क्या हो गया, मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम को अपना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें
तो डियर स्टूडेंट, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है या सिंगल पार्टी सिस्टम? यहाँ पर एक पार्टी है, बहुत ज़्यादा पार्टी है, कई पार्टियां हैं यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर बीजेपी अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, सीपीआई अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है, और भी कोई आदमी पार्टी बनाना चाहे तो बना सकता है। क्योंकि भारत में पार्टी कितनी होगी ये कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है, कितनी भी पार्टी बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर यहाँ पर एक ही पार्टी होती, जैसे मान लो केवल कांग्रेस होती या मान लो केवल बीजेपी होती, पर अब जैसे आप चाइना की बात करोगे, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है चाइना में, और कोई पार्टी है ही नहीं। तो ऐसे ही मालदीव में भी जून 2005 से पहले चाइना जैसा हालात था, वहाँ केवल एक ही पार्टी थी, बट जून 2005 में वहाँ की संसद के कहने के अनुसार वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को अपना लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब डेट याद रखना, एक तो 1968 वाली डेट याद रखना, एक 2005 वाली डेट याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमडीपी यहाँ की मुख्य पार्टी है। कोई आपसे पूछे मालदीव की सबसे मुख्य पार्टी का नाम क्या है, उसका नाम है एमडीपी, जिसका यहाँ की राजनीति में दबदबा है। ठीक है ना, जैसे फिलहाल में भारत की राजनीति में बीजेपी का दबदबा है, वैसे ही वहाँ पर लंबे टाइम से वहाँ पर किस पार्टी का दबदबा है, एमडीपी पार्टी का दबदबा है। ठीक है ना, जैसे ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और लंबे टाइम तक हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बना रहा। 2005 के चुनाव में मालदीव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी। ये तो सिंपल है, वही है। पहले तो वहाँ एक ही पार्टी होती थी, विपक्ष पार्टी का तो कोई नाम होता ही नहीं था, विपक्षी कुछ नहीं होता था। पर 2005 में उन्होंने कहा कि भाई मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है हमारे देश में, और मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, और कई पार्टी जो थी उनको विपक्षी पार्टी का दर्जा दे दिया गया। जैसे अभी मान लो हमारे देश में इस टाइम पे बीजेपी सत्ता में है, और बीजेपी तो सत्ता में है, बट कांग्रेस क्या है इस टाइम पर भारत में, विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो वैसे ही जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है वहाँ पर उसको भी, विपक्षी दलों को भी मान्यता दे दी गई। भाई पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, उन पार्टियों को मान्यता दे दी गई। अब ये वाला पॉइंट पढ़ना है पहले, यानी अब आपको क्या करना, भारत और मालदीव के संबंध 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिक, श्रीलंका से कुछ भाड़े के सैनिक आए, ये पॉइंट याद रखना। 1988 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने, अब ये नहीं कह रहे वो श्रीलंका नहीं भेजे, वो अपने आप आए या श्रीलंका ने भेजे, इसके बारे में तो कोई अभी पक्का जानता ही नहीं है। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। 1988 में मालदीव पर हमला हो गया, भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया, और सैनिक आए कहाँ से थे, सैनिक आए थे श्रीलंका से। ठीक, मालदीव ने भारत से मदद मांगी, तो मालदीव ने क्या किया, अब जब उस पे भाड़े के सैनिकों ने हमला कर दिया तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी, भारत ने तुरंत मालदीव की रक्षा की, मालदीव की रक्षा के लिए सेना भेज दी। तो यानी इंडिया ने ज़्यादा देर नहीं लगाई, इंडिया ने तुरंत अपनी आर्मी भेज दी मालदीव में। तो इस बात से क्या साबित होता है कि भारत और मालदीव के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मालदीव ने किसी और देश से हेल्प नहीं मांगी, उसने भारत से ही हेल्प मांगी। मालदीव भी समझता है कि भारत से मालदीव के पास में है, तो भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में मदद की है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि भारत ने मालदीव की मदद हेल्प करी है किस किस मामले में, एक तो आर्थिक विकास में, भारत वहाँ पर उद्योग लगाने में या कई चीज़ों में हेल्प कर रहा है, और वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग टूर पे भी जाते हैं मालदीव में, वैसे भी वहाँ के टूरिज्म को भारत बढ़ावा दे रहा है। और वहाँ पर जो मत्स्य उद्योग है, क्योंकि भाई मालदीव तो समुद्र के अंदर है ना, जिसके चारों तरफ पानी है, तो मत्स्य उद्योग तो वहाँ का मेन उद्योगों में माना जाएगा। तो मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने में भी भारत मालदीव की हेल्प कर रहा है। तो इन सब बातों से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, कि हमें ये पता चला कि भारत और मालदीव के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।